मित्रों नमस्कार। हमारी धरोहर हमारी विरासत कार्यक्रम में विरासत कला मंच टीकमगढ़ आपका स्वागत करती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, विरासत कला मंच के माध्यम से हम साहित्य, कला, संगीत के क्षेत्र में जो विभूतियाँ होती हैं उनको आपसे रूबरू कराते हैं। आज ही इसी श्रृंखला में हमारे टीकमगढ़ के एक जाने माने साहित्यकार आदरणीय श्री ND सोनी साहब हमारे साथ हैं। आइएगा, हम उनसे आपको मुखातिब करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आप साहित्य के क्षेत्र में एक जाने पहचाने हैं। बुंदेलखंड में आपकी यश कीर्ति सिर्फ एक व्यंग्य लेखन में ही नहीं, साहित्य लेखन में भी विभिन्न विधाओं में देखी जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि साहित्य विधा में आप किस उम्र में आए और कब से आप लेखन कर रहे हैं? मैं लगभग 50 साल से सन 74 से करीब में शुरुआत में मैं जो है वो बुंदेली रचनाएं लिखता था, विशेष रूप से चौकड़ियाँ जी। क्योंकि मैं जो है ईसरी से बहुत प्रभावित था जी। और ईसरी की चौकड़ियाँ पढ़कर उन्हीं की तर्ज पर लिखने की मैंने कोशिश की जी। और बहुत सारी चौकड़ियाँ लिखी, जी। लेकिन न सुनाई जी। न छपवाई। स्वांतः सुखाई की दृष्टि से लिखते रहे। जी जी। लिखते रहे। जी, आपके जो लेखन की जो आपकी ये जो अंतर भावधारा है, प्रेरणा है, कहाँ से प्राप्त हुई, या कोई किसी के मार्गदर्शन में या स्वतः कैसी? एक तो ईसरी से हुई, जी। दूसरे ओरछा में जो कार्यक्रम होता था, महाकवि केशवदास। हाँ जी, केशवदास जैन का, जी। उसमें झांसी के एक साहित्यकार आते थे जी। वे बुंदेली चौकड़ियाँ बहुत अच्छी लिखते थे और बहुत अच्छी सुनाते थे। जी। तो उससे भी मुझे जो है वो जी। जी, प्रेरणा मिली। जी। जी। और मैंने लिखना शुरू किया। जी। जी। मुझे जो है सुनाने का बिल्कुल शौक नहीं रहा, जी। लेकिन हमारे जो मित्र थे देवकी नंदन मिश्र जी। नंदन जी। नंदन जी, जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि वे हमारे घर आए जी। और हमारी डायरी रखी हुई थी जिसमें चौकड़ियाँ लिखी हुई थी। जी। उन्होंने उठा करके देखे, जी। देख करके बोले यार तुम तो बहुत अच्छी चौकड़ियाँ लिख रहे हो, जी। तो सुनाते क्यों नहीं? हमने कहा हमें कोई रुचि नहीं है। जी। बोले नहीं, अब आप सुनाया करो। तो फिर उस समय अपने घर पे गोष्ठियाँ किया करते थे। जी। जी, मैं भी उसमें साक्ष्य रहा हूँ। दिन में। जी। जी। तो वो जबरन फिर हम ले गए जी। जी। और वहाँ उनने चौकड़ियाँ शुरू की। तो थोड़ा बहुत ऐसे, और जहाँ तक मैंने आपको देखा है, ओरछा टाइम्स में भी आदरणीय श्री हरगोविंद त्रिपाठी पुष्प जो साहित्य का परिवेश बनाई हुई थी, ओरछा टाइम्स के माध्यम से विभिन्न लेखकों को अपने मंच दिया करते थे, अखबार के माध्यम से प्रतिष्ठा दिया करते थे। उनके साथ भी आप मंचों पर बैठे, केशवदास जयंती पर भी ओरछा जाते थे। तो यह आपने में कोई कितनी पुस्तकें लिखी हैं? कोई आपकी प्रकाशित अभी विगत वर्ष में कौन सी पुस्तक हुई है प्रकाशित, कृपया उसका बताएं। मैंने इस उम्र तक जी। पुस्तक छपवाने की बात सोची ही नहीं। जी। पहले तो ये कारण रहा कि मैं इतने ज़्यादा व्यस्त रहा अपने जीवन में, जी। और आर्थिक कुछ कमी भी इस टाइप की रही, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। जी। लेकिन अभी पिछले साल जी। राम गोपाल रैकवार आए एक दिन, जी। और बोले कि वो कई बार कह चुके थे, तो उन्होंने बोले हमें आप जो है अपना लेख दो तो हम छपवा देंगे जी। किताब। तो वे ले गए, उन्हीं को सारा श्रेय इस बात का है, और वो पहली किताब हमारी छपी। जबकि मैं चाहता ये था जी। कि बुंदेली चौकड़ियों वाली मेरी किताब पहले छपे, जी। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि वो छप गई। वो पुस्तक आप कृपया दिखाइए दर्शकों को हमारे जी। यहाँ। जी। बुंदेलखंड विरासत, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड विरासत। ये ND सोनी साहब हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को यदि हम दो शब्दों में कहें, इसके अंदर क्या आप प्रस्तुति आपकी निष्कर्ष के तौर पे क्या है? इसमें जो है एक तो लेख जो है वो इतिहास के हैं। जी। इसमें बुंदेलखंड के बहुत से स्थल, विशेष रूप से ओरछा राज्य जी। और
कालिंजर है, जी ये इस पर जो है लेख है। जी। दूसरे इसमें जो है वो साहित्यिक लेख हैं जी और तीसरे में विविध लेख हैं, जी जी जिसमें मैंने अवस्थी जी जी और गद्दा कैलाश कैलाश बिहारी द्विवेदी जी का जिक्र किया, तो जी। उनके संबंध में भी लेख है जी जी। और एक जो है वो समीक्षा भी है। निश्चित तौर से बुंदेलखंड विरासत के अंतर्गत जो पुस्तक लिखी है आपने, टीकमगढ़ की विभिन्न जो वयोवृद्ध साहित्यकार रह चुके हैं उनका भी इसमें उद्धरण दिया गया है, काल और इतिहास का भी उद्धरण इसमें दिया गया है। आदरणीय, आपकी दूसरी कृति भी क्या लेखन के प्रति आपकी जिज्ञासा है? कोई कृति और लिख रहे हैं आप? जी हाँ, कौन सी? मैं अभी जो है मेरे मित्र हैं वीरेंद्र बहादुर खरे, जी, बहुत पुराने मित्र और बहुत कुशल लेखक हैं, जो भोपाल में है। भोपाल में जी हैं। तो उन्होंने राम गोपाल मिश्रा को कहा होगा जी कि सोनी जी संस्मरण बहुत अच्छे लिखते जी। हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे 2-4 संस्मरण देखे थे, लिखे थे मैंने। जी जी तो उन्होंने क्या कि राम गोपाल से कहा कि तुम उनको कहो कि वो संस्मरण लिखें। जी तो मैं पहली बार जी पुस्तक छपवाने के हिसाब से जी संस्मरण लिख रहा हूँ। 10-12 संस्मरण मैंने लिख लिए हैं जी जी और इसकी कोशिश करूँगा कि ये किताब मेरे रहते जी जी छप जाए। जी जी अभी जो है जी। वो बुंदीली चौकड़ियों की किताब जी राम गोपाल तैयार करवा रहे हैं। जी लगभग अधिकांश टाइप हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। और इसकी भूमिका के लिए मैंने पद्मश्री जड़िया जी से हरपालपुर रिक्वेस्ट की है जी जी और वो तैयार भी हो गए हैं। जी जी तो जैसे ही तैयार हो गई वो टाइप से मैं उनको भेजूँगा और छप जाएगी। तो निश्चित तौर से आप इस उम्र में 88 वर्ष की उम्र में सतत रूप से कलम चला रहे हैं और साहित्य सृजन कर रहे हैं। आपका जीवन का अब अंतिम लक्ष्य क्या है? कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं। अच्छा, तो मैं तो एक ये हिंदी कविता की भी टाइप करवा रहा हूँ किताब, तो वो भी हो जाए। जी जी अंत में जब शुरू हो गई तो 2-3 किताबें ये निकल जाएंगी। लक्ष्य तो ये है कि जितना हो सके संभव जी लिख सकें, उतना हम लिखते रहें जी। और अंत तक जो है वो इसी तरह से हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोनी जी ने जैसा कि कहा कि हम अंतिम जीवन के पड़ाव पर अपनी कलम चलाते हुए इस जीवन को विराम दें। निश्चित तौर से आपकी मनोकामना ईश्वर और सरस्वती माता की कृपा आपकी कलम के साथ है, आपकी ऊर्जा के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने विरासत कला मंच के लिए समय दिया। मित्रों, हमारे आदरणीय सोनी जी का आज हमने इंटरव्यू लिया, कैसा लगा कृपया कमेंट देकर के हमें अनुभूत करें। धन्यवाद।